हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आप ऐसे पॉजिटिव सा नमस्कार और कोशिश करेंगे कि फटाफट से सब्सक्राइब बढ़ा के 1 लाख लोगों तक हम पहुंच जाएं और अपनी पॉजिटिव बातें जो हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाएं, ताकि कोई भी एल्गोरिदम हमारे वीडियोस को नीचे ना फेंक पाए। बात करते हैं ड्यून के पार्ट 2 की। कितना अच्छा है ये। सिनेमैटिकली बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ हो रही है, बट सिनेमैटिकली होना और एट द सेम टाइम कहानी में डेप्थ होना, ये बहुत अलग बातें होती हैं। तो पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, इसकी स्टोरी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। पार्ट 1 के अंदर भी बहुत डेप्थ थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। बट एट द सेम टाइम जितने भी किरदार आ रहे थे वो आ रहे थे और जा रहे थे, इंक्लूडिंग पॉल। हमें उसकी शक्तियों के बारे में आभास थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं समझ में आता है। उसकी मदर के बारे में, उसके फादर के बारे में, जो प्लानट है जहाँ पर स्पाइस मिलता है, ये सारी जो जद्दोजहद थी, टचिंग द सरफेस वाले जो सिचुएशन होती है ना, वैसे हो गई थी। तो क्या ये टचिंग द सरफेस वाली जो सिचुएशन है यहाँ पर इम्प्रूव होती है कि नहीं होती है? क्या आपको और ज़्यादा स्टोरी देखने को मिलती है? आई वुड से बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। और जो मसीहा के रूप में आप समझ लीजिए कि पॉल का कैरेक्टर है, वो कैसे गो अबाउट करता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। वैसे ह्यूमंस यहाँ पर भी इवॉल्व हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में हैं। एम्परर भाई साहब को स्पाइस की जो है उसकी ड्रिलिंग करके उस प्लैनेट से निकालना है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आपको फ्रीमैन बोलते हैं, ऑलमोस्ट रेबल टाइप के लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। वो अपना फ्री विल से सब कुछ काम करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं जिनको ये बोला जाता है एम्परर द्वारा कि जाके वहाँ पर सुपरवाइज करो, उनमें से एक प्लैनेट ऐसा भी होता है जहाँ पर पॉल और उसके फादर होते हैं और उसको जो गलत तरीके से मार दिया जाता है। अब पॉल के पास 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो उसका मसीहा वाला जो उसकी कॉलिंग है, वो उसका लव इंटरेस्ट जो है वो चैनी में, और साथ ही साथ में जो उसको अपने फादर का बदला लेना है, वो ये सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं। और चौथी चीज़ ये भी है कि उसको भी अपनी पावर्स का और अपने स्किल्स का पूरा आभास नहीं हुआ है, यानी पूरा एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो सारी जर्नी है ये धीरे धीरे चलती रहती है, जो बीच बीच में मूवी को थोड़ा स्लो भी बनाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही फास्ट पेस के ऊपर चलती है। कभी कभी आपको जो इसकी स्लोनेस है वो महसूस भी होती है। बट जो मूवी लवर्स हैं मेरे ख्याल से, वो चाहेंगे कि यार मेरे को कोई जल्दी नहीं है कहीं पर भी जाने की, मैं थोड़ा बैठ के इस पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर इमर्स होना चाहूँगा। और यहाँ पर आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, क्योंकि जो VFX हैं, जो मुझे समझ में आया, ऐसा यूज़ किया गया है जहाँ पर रियलिटी और बड़े बड़े सेट्स और साथ साथ में पीछे ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, जो भी CGI का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका मिश्रण किया गया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियल लगती हैं। और जैसे अर्थवॉर्म का भी जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर वॉर जीतने के लिए, क्योंकि एम्परर की इतनी बड़ी सेना है और उसको कैसे हराओगे आप? इतने सारे प्लैनेट्स उसका साथ दे रहे हैं। तो जब पॉल को अपने साथ कुछ स्ट्रॉन्गर फोर्सेस चाहिए, तो ये वॉर्म्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और इनको कैसे टेम किया जाता है, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ओवरऑल बेसिस पे आपको बहुत सारी मूवीज़ का फ्लेवर आएगा। आपको मैन ऑफ स्टील का भी फ्लेवर आएगा, आपको कहीं ना कहीं स्टार वॉर्स का भी फ्लेवर आएगा, आपको बहुत सारी रगड जितनी मूवीज़ होती हैं थोड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो वाली भी थोड़ी थोड़ी फील आएगी। म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया है, एक अलग जोन में चलता रहता है। ये तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उसकी रिंगटोन भी बना लूँगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है वो, आपके ऊपर घर करता है वो। आपको ऐसा लगता है कि ये रिंगटोन से ये जोन दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्टम्पलेट करने लग जाता है। तो सेटिस्फाइंग है, बट ये बोलूँगा थोड़ी सी स्लो भी है। बट जो कुछ कैरेक्टर्स इस तरीके भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं जो आप चाहते हो कि ये और करें, तो जो वो हंगर थी 1 वाले के अंदर, वो अभी भी कंटिन्यूड रहती है। जैसे पॉल के कैरेक्टर के अंदर भी हंगर रहती है, चाहे वो फिर ज़ेंडाया का जो जैनी का कैरेक्टर है उसके अंदर भी हंगर रहती है। जो ऑस्टिन बटलर है वो तो आते ही बहुत लेट है, जिसको बहुत बड़ा विलन बताया जा रहा है, वो भी आपको लगता है हंगर और चाहिए। एम्परर के थोड़े से रूथलेस वाले से सीन है ओल्ड एज वाले, लेकिन वो भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा और ब्रूटल हो सकता था, सिर्फ टच एंड गो ना करो। ऐसे ही डेव जो है उसका भी जो कैरेक्टर है वो भी आया गया हो जाता है, जैसे एक्वामैन भाई साहब का हुआ था पार्ट 1 के अंदर। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारे कैरेक्टर्स मुझे और स्क्रीन टाइम चाहिए, जो आपको थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जो फाइट के सीक्वेंसेस हैं, एक्शन के जो सीक्वेंसेस हैं, जब कभी भी आते हैं उनका स्केल एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। मैंने इसको 2D वर्जन में देखा है, मेरे पास 3D का मेरे पास शो नहीं था मॉर्निंग वाला, तो मैं नहीं जा पाया, और इंग्लिश में देखा है, तो मैं उसके हिसाब से रिएक्शन कर रहा हूँ।
समय मिला तो संडे को जाके एक बार आई मैक्स वाला भी एक्सपीरियंस कर लूँगा, बट मुझे लगता नहीं कि इसकी इतनी रिपीट वैल्यू है कि दोबारा इसको देखा जाए। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 8/10। विजुअली इट इज़ स्टनिंग, स्टोरी वाइज नथिंग ग्रेट टू ऑफर। अगर आपने स्टार वॉर जैसी चीज़ें देखी हैं वो आपको उसी जोन में लगेंगी। आपको अपना फ़र्ज़ भी निभाना है, प्यार भी मिक्स करना है, पापा का बदला भी लेना है, उस सारे जोन में जाएंगे। तो इस बार जो स्टोरी है वो थोड़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगी, पिछले बार ये ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।